A to GS में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स के अंतर्गत हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल या सोलर सिस्टम से संबंधित जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को MCQ के आधार पर लास्ट में विश्लेषण करेंगे और सौरमंडल से संबंधित इसके फैक्ट को कॉन्सेप्ट के आधार पर NCERT के बेस पर डिटेल्स में बताएंगे। तो सौरमंडल से संबंधित फैक्ट को कॉन्सेप्ट के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। पहला देखिए सौरमंडल। अब यहां पे समझिए सौरमंडल क्या है। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सौरमंडल क्या है? तो सूर्य और इसके ग्रहों के उपग्रह और क्षुद्र ग्रह या अन्य धूमकेतु या बौने ग्रह, ये सभी को मिलाकर सौरमंडल कहा जाता है। यानी सूर्य, ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या बौने ग्रह, सभी आकाशीय पिंडों को मिलाकर क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। और सौरमंडल का प्रधान कौन है? तो सूर्य है। मुखिया सौरमंडल का कौन है? तो सूर्य है। और सौरमंडल के केंद्र में कौन सा आकाशीय पिंड स्थित है? तो सूर्य है। ठीक है, केंद्र में। और सौरमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो वो भी सूर्य है। ठीक है, सबसे बड़ा पारिवारिक सदस्य कौन है? सूर्य है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। अब प्रश्नों की ओर चलिए। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे और मैप में समझाते चलेंगे। तो सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। यानी जो हमारा सौरमंडल है इसका निर्माण कब हुआ? तो सूर्य के निर्माण के साथ साथ ही हुआ 4.6 अरब वर्ष पहले। आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल का निर्माण हो गया था। और सौरमंडल के केंद्र में क्या है? तो सूर्य है। सौरमंडल का केंद्र सूर्य, यानी सौरमंडल के केंद्र में क्या है? तो सूर्य है। ध्यान रखिएगा, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का, सौरमंडल का कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86 भाग सूर्य में निहित है। मान लेते हैं सौरमंडल 100। ठीक है ना, कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं सौरमंडल का द्रव्यमान। उसमें से सूर्य के पास निहित द्रव्यमान कितना है? तो 99.86% सूर्य में द्रव्यमान निहित है। और बाकी जो शेष है वे ग्रह, जितने भी ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु वगैरह, ये सब में निहित है। ठीक है, बाकी शेष। तो सौरमंडल का सबसे ज्यादा द्रव्यमान किस आकाशीय पिंड में है? तो सूर्य में 99.86%। सूर्य एक तारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। यानी ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तो ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अपना प्रकाश नहीं होता है, ना तो प्रकाश होता है ना तो ऊष्मा होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता। और तारे में क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। क्या होता है? अपना प्रकाश। तो सूर्य एक तारा है और वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दुध मेखला नामक आकाश गंगा में। वो आगे हम आपको मैप में बताएंगे। दुध मेखला या मिल्की वे या इसी को मंदाकिनी कहा जाता है, उस आकाश गंगा में हमारा सूर्य स्थित है। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य मुख्य अनुक्रम तारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य कैसा तारा है? तो मेन सीक्वेंस स्टार है। मेन सीक्वेंस स्टार है, मुख्य अनुक्रम तारा है। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो किसके माध्यम से? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य के कोर में यानी केंद्र में स्थित है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन स्थित नहीं, कोर में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। तो इस सभी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और ये उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। ये ध्यान दीजिएगा। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है।
ये 8 ग्रह है। 8 ग्रह कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो 4 ग्रह है इसे ठोसीय ग्रह कहा जाता है, या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे ठोसीय ग्रह कहा जाता है, या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, या पार्थिव ग्रह। कोई भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो ठोसीय ग्रह क्योंकि ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ठोस। बाकी ये जो 4 ग्रह है, ठीक है, कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय ग्रह है। कैसीय ग्रह है? तो गैसीय ग्रह है, ठीक है ना। या इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है, या बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पतीय ग्रह कहिए ये चारों को, या गैसीय ग्रह, या बाह्य ग्रह। जबकि ये 4 जो है ठोसीय ग्रह, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। और दोनों का, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्या है? क्षुद्र ग्रह है, जो आगे मैप में आपको बताएंगे। तो सौर मंडल में कितने ग्रह है? तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। किस कक्षा में? तो दीर्घवृत्ताकार। देखिए जितने भी ग्रह है ये सभी दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा कर रही है, ठीक है। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे, यानी केपलर के माध्यम से ही ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किए थे। गति के नियम का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? तो केपलर के द्वारा किया गया। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर का जो ग्रह है वो नेपच्यून है, जिसे वरुण कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये है नेपच्यून, जिसे वरुण। सबसे निकट ग्रह मरकरी, बुध, ये है बुध। और सबसे दूर का ग्रह जो है ये है नेपच्यून। ये प्लूटो है, जो 2006 के पहले इसे 9वें ग्रह के रूप में माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे समाप्त कर दिया। 92वें ग्रह के श्रेणी में रखा गया। किसे? प्लूटो को, ठीक है। प्लूटो को रखा गया 9वें ग्रह की श्रेणी में। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यानी सौर मंडल ये 8 ग्रह है, 8 ग्रह में सबसे जो छोटा ग्रह है वो कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और यदि क्रम में कहा जाए तो पहला बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण आएगा, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध आएगा। एक क्रम है, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है, दूसरा शनि है, तीसरा अरुण है, चौथा वरुण है, पांचवा पृथ्वी है, और छठा आपको शुक्र हो गया, सातवां मंगल है, और आठवां आ जाएगा कौन? तो बुध आ जाएगा। ये अपने मायने में रखिएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 4 हो गया, पांचवा पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल, आठवां सबसे छोटा जो है वो बुध ग्रह है, ठीक है। बुध और शुक्र के कई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, यानी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह, ये बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जो सूर्य के निकटतम बुध है और इसके बाद शुक्र है, ये दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, कोई प्राकृतिक या नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो देखिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन माना गया, किसे माना गया है? तो देखिए ये सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है यहाँ पे मरकरी, जिसे बुध कहते हैं। और इसके बाद दूसरा ग्रह है इससे दूर विनस, जिसे शुक्र कहते हैं। अब निकट होती हुई भी बुध ग्रह गर्म नहीं है। कौन है? तो शुक्र ग्रह, यानी जो दूसरा है वो सबसे गर्म है। क्यों है? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसके प्रकाश पहुंचने पर, उष्मा पहुंचने पर और ज्यादा गर्म हो जाती है। और इसलिए शुक्र का यानी जो तापमान है 667 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। 467 डिग्री सेल्सियस, 600 नहीं 467 डिग्री सेल्सियस तक
तक पहुंच जाती है किसका? शुक्र ग्रह का। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और सबसे ठंडी ग्रह कहा जाए तो वो होगा वरुण ग्रह, नेपच्यून, जिसका -218 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। ठीक है, माइनस में और ये है प्लस में, याद रखिएगा। तो सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब देखिए जो शुक्र है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग द्रव्यमान और यानी द्रव्यमान, आयतन वगैरह सब लगभग सामान्य है। ठीक है ना, किसके समान है? तो पृथ्वी के समान लगभग है, इसलिए इसे जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो सौर मंडल का कौन सा दो ऐसे ग्रह है जिसे जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा वाहन कहा जाता है, याद रखिएगा। शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो शुक्र ही नहीं, पूर्व से पश्चिम दिशा में शुक्र नहीं, और एक घूमता है अरुण, ठीक है ना, जिसे यूरेनस कहा जाता है। तो अरुण, ये देखिए अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों का जो परिक्रमण है वे किधर से? तो पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी जो 6 अन्य ग्रह हैं, ठीक है, शुक्र और अरुण को छोड़कर 6 अन्य ग्रह, ये सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। तो सौर मंडल जो देख रहे हैं, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहां जीवन है? तो पृथ्वी है। ठीक है, अभी तक पता चला है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जल का उपस्थिति सबसे ज्यादा है। ठीक है, पानी का उपस्थिति सबसे ज्यादा, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, यानी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यानी ये मान लेते हैं सूर्य है और ये चंद्रमा परिक्रमा कर रही है किसके चारों ओर? तो सूर्य, पृथ्वी का, ये पृथ्वी है चंद्रमा, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा परिक्रमा कर रही है किसका? पृथ्वी का। ठीक है, तो उपग्रह है वो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करती है, और साथ साथ ग्रह उपग्रह दोनों साथ साथ परिक्रमा सूर्य का। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। मंगल की सतह पर लौह अयस्क यानी आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, अधिक है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी स्थित है, यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी स्थित है। अब कह रहा है मंगल और बृहस्पति के बीच, ध्यान दीजिए, देखिए ये मार्स है यानी मंगल ग्रह है, ठीक है, और ये बृहस्पति ग्रह है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में लगभग अरबों की संख्या में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है, यानी क्षुद्र ग्रह है जो इस टाइप का है, इस टाइप का क्षुद्र ग्रह है जो करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में है, और ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो कितनी एग्जाम्स में पूछा गया कि जो क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, ये जो किन दो ग्रहों के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच ये परिक्रमा कर रही है, यानी इस टाइप का। इसकी जो है ये 200, 300, 400 मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना, छोटे छोटे से लेकर बहुत बड़ा तक। अब ये जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही क्षुद्र पट्टी है, पाया जाता है, और यही जो एक आंख छटक के आता है, जैसे पृथ्वी पर उल्का के रूप में, और पृथ्वी पर गिर जाती है तो उल्का पिंड के रूप में गिरती है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह छोटे पथरीले पिंड होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह है वो छोटे पथरीले पिंड है, यानी छोटे छोटे से बड़े तक पथरीले क्या है? पिंड है। कौन? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो गैसीय ग्रह, ठोस अवस्था में नहीं है, गैसीय अवस्था में बृहस्पति है। बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहा जाता है।
क्योंकि सबसे बड़ा है, तो ग्रहों का राजा किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहा जाता है। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं, तो बृहस्पति ग्रह में सबसे अधिक कितना, तो 79 उपग्रह है किसका, बृहस्पति का। और शनि का अब तक ज्ञात में प्रत्यक्ष रूप से 62 है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड जो उपग्रह है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, ठीक है, जो बुध से भी बड़ा है। शनि के चारों ओर स्पष्ट और विशाल वलय पाए जाते हैं। जो शनि ग्रह के जो चारों ओर है वो स्पष्ट वलय पाया जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए ये शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह की ये चारों ओर वलय पाया जाता है। वलय यानी चट्टानों का, पत्थरों का, छोटे छोटे कणों का बना होता है, बर्फों का ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें वलय पाया जाता है किस ग्रह में, तो देखिए चारों ग्रह में वलय पाया जाता है जो गैसीय अवस्था में है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों में। लेकिन सबसे स्पष्ट जो वलय है वे किसमें, शनि ग्रह में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शनि का घनत्व जल से भी कम है। तो शनि का जो घनत्व है वो जल यानी पानी से भी क्या है, कम है। देखिए घनत्व के आधार पे सबसे जो ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है, तो सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है। पृथ्वी का घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्या है, घनत्व है पृथ्वी का, जो सबसे 8 ग्रह में सबसे ज्यादा। और सबसे कम है 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाता है शनि ग्रह का। तो घनत्व में सबसे कम घनत्व शनि का है और सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, इसलिए पृथ्वी सबसे ज्यादा ठोस है, ध्यान दीजिएगा। शनि का उपग्रह टाइटन घने वायुमंडल वाला ग्रह है, यानी जो टाइटन है जो लगभग बुध से भी बड़ा है, ठीक है, ये, लेकिन बुध ठोस है और ये गैसीय अवस्था में है। तो वायुमंडल उपग्रह है, यानी घने वायुमंडल वाला उपग्रह है कौन, टाइटन। तो टाइटन उपग्रह है किसका, तो शनि ग्रह का उपग्रह है। यूरेनस अपनी धुरी पर लगभग लेटा हुआ है, यानी जो यूरेनस ग्रह है, अरुण ग्रह है, उसका जो झुकाव है अक्ष पर, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री, ध्यान दीजिएगा पृथ्वी कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक उसी प्रकार 98 डिग्री लगभग झुकी हुई है कौन, यूरेनस, यानी अरुण ग्रह। जैसे ये है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन यूरेनस 98 डिग्री तक झुकी हुई है, ये याद रखिएगा, इसलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरेनस का अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है। तो यूरेनस यानी अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव है 98 डिग्री, और अरुण जो ग्रह है वो पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य का परिक्रमा करती है, पूरब से पश्चिम अरुण और शुक्र, बाकी 6 अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर, ये ध्यान दीजिएगा। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण जो है, अरुण नहीं, वरुण यानी नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए सूर्य से सबसे निकट ग्रह कहा जाए तो वो होगा बुध, और सबसे दूर ग्रह कहा जाए तो वो होगा नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो ये बौने ग्रह की श्रेणी में है, इसे हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। क्यों हटा दिया गया, कि देखिए ये नेपच्यून है, ठीक है, नेपच्यून ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, लेकिन जो प्लूटो ग्रह है ये नेपच्यून यानी वरुण के कक्ष में प्रवेश करके परिक्रमा करती है, ठीक है, यानी इसके कक्ष में इन कर जाती है, इसीलिए इसे हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। तो सबसे दूर ग्रह कौन स्थित है, तो वरुण है, नेपच्यून है। वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, पृथ्वी को भी कहा जाता है, और किसे, वरुण को कहा जाता है, वरुण को। वरुण पर सबसे तीव्र पवनें चलती है,
सबसे तीव्र पवने वरुण पर, बौने ग्रह, बौना ग्रह प्लूटो पहले 9वां ग्रह माना जाता था, यानी 2006 के पहले 9वां ग्रह का मान्यता किसे प्राप्त था, तो प्लूटो का। लेकिन पता चला कि ये वरुण के कक्ष को काटती है, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है, बौने ग्रह है। प्लूटो को 2006 में बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया, यानी 2006 में चेक गणराज्य में सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में यानी प्राग शहर में उस सम्मेलन में प्लूटो को हटा दिया गया था। सौर मंडल में 5वां बौना ग्रह माने जाते हैं, यानी पांचवा नहीं 5 बौने ग्रह माना जाता है। कितने? 5 बौने ग्रह, ठीक है ना। एरिस है, सीरिस है, प्लूटो है, इस प्रकार का 5 बौने ग्रह है। आगे बताएंगे, धूमकेतु सूर्य के निकट आने पर मुछ बनती है, यानी पूछ बनती है, मुछ नहीं पूछ बनती है। देखिए धूमकेतु जो है, अब यहां पे ऐसे समझिए, धूमकेतु जब सूर्य के निकट में आती है तो इस टाइप का ये बनती है, ठीक है ना, ये ठीक है। कौन बन रहा है? तो धूमकेतु सूर्य के निकट आने पर पूछ बनता है, इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट, धूमकेतु की पूछ सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, यानी मान लेते हैं सूर्य से पूछ जो है वो विपरीत दिशा में होती है। उल्का को सामान्य भाषा में टूटता हुआ तारा कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उल्का को टूटता हुआ तारा कहा जाता है। किसे? उल्का को, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का को उल्का पिंड कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर जो उल्का गिरती है, ठीक है, उसे उल्का पिंड कहा जाता है। वो आगे डीप में एक एक को डीप में बताएंगे, ग्रह जब बताएंगे तो उसमें। नेक्स्ट, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, और केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सूर्य का जो सतह का तापमान है, वो जो फोटोस्फीयर है, याद रखिएगा, फोटोस्फीयर सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। किसका? केंद्र का, कोर का, जिसे क्रोड कहा जाता है, जहां पे नाभिकीय संलयन होता है, जो प्लाज्मा अवस्था में है, ठीक है। और प्लाज्मा अवस्था में जहां नाभिकीय संलयन की क्रिया घटती है। सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। देखिए सूर्य के परत को कितने भागों में, तो मुख्य रूप से आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन इसको वायुमंडल को भी जोड़ दिया जाए तो 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? तो पहला जो है वो है कोर, ठीक है, जो केंद्र में है, कोर है, विकिरण मंडल है, संवहन मंडल है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, और वर्णमंडल के बाद कोरोना है जिसे क्रीट कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य की बाहरी परत जो है वो कोरोना, जिसे क्रीट भी कहा जाता है, जो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की धारा को सौर पवन कहते हैं, यानी जो सौर पवन है ये कण है, क्या है? कण। और ये जो सौर पवन है यही पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर विद्युत चुंबकीय बनाती है, चमकीली पदार्थ बनाती है। कौन? तो सौर पवन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। देख ध्यान से समझिए, कह रहा है कौन? सूर्य ग्रहण। देखिए जो सूर्य ग्रहण है इसकी स्थिति सूर्य है और पृथ्वी है, यहां पे देख लीजिए पृथ्वी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। क्या आ जाती है? चंद्रमा। तो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा क्या करती है? ढक लेती है। तब यहां पर पृथ्वी से देखने पर क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में याद रखिए सबसे ऊपर सूर्य है, इसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ गई तो सूर्य को प्रकाश को चंद्रमा रोक लेती है, तो ये होती है कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। माइंड में बैठा लीजिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है?
सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने पर। और चंद्र ग्रहण तब होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अब देखिए सूर्य है और ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ठीक है। तो अब सूर्य और चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा है, ध्यान दीजिए ये चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोक देती है, ठीक है ना, रोक देती है, तो यहाँ पे अंधकार हो जाता है। तो ये हो जाता है कौन सा ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आती है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आती है, ये माइंड में बैठा लीजिएगा। तो सूर्य ग्रहण को ऐसे भी कर लीजिए सन मून अर्थ, ठीक है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा। और ये सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में सन और इसके बाद अर्थ और मून, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या को। अब देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है वो दिन में होता है, चंद्र ग्रहण रात में होता है, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। सूर्य ग्रहण मिनटों में होता है, मिनटों के लिए होता है, कई मिनट के लिए, लेकिन चंद्र ग्रहण कई घंटों के लिए होता है, ठीक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, चंद्र ग्रहण जो होगा पूर्णिमा को पूर्ण, और पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या को। सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा का एक भाग है, यानी जो हमारा सौर मंडल है वो मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए ये आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा का नाम है दुधमेखला नामक आकाशगंगा। तो दुधमेखला, मिल्की वे, मंदाकिनी, ये आकाशगंगा का नाम है। और इसी आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, सूर्य जैसा 100 अरब तारे हैं, किसमें, तो दुधमेखला में। उसमें से एक तारा यहाँ पे स्थित है सूर्य, कौन है, सूर्य। और सूर्य का जो परिवार है और सूर्य सहित सभी को कहा जाता है सौर मंडल। तो एक तारा का सौर मंडल इतना है, ठीक है। उसी तरह अरबों तारे हैं, 100 अरब तारा है एक दुधमेखला में, ठीक है ना, दुधमेखला में यानी एक आकाशगंगा में। और ऐसा ही आकाशगंगा यानी गैलेक्सी 100 अरब पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं। ऐसा 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में है और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। सौर मंडल है वो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, यानी सूर्य भी आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य भी आकाशगंगा के चारों ओर। और इसकी गति जो है वो 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से दुधमेखला के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। और एक परिक्रमा होने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड वर्ष, सूर्य किसका, दुधमेखला के एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष होता है। और इसकी गति है 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी ध्यान रखिएगा। सौर मंडल को आकाशगंगा की एक परिक्रमा में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है, यानी 25 करोड़ वर्ष लगता है। कहीं पे 22 देगा, कहीं पे 25 करोड़ वर्ष देगा, कहीं पे 20 भी देगा, ठीक। इस परिक्रमा को ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। जो सूर्य दुधमेखला के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांडीय वर्ष, जो लगभग 25 करोड़ वर्ष, याद रखिएगा 25 करोड़ वर्ष में एक बार चक्कर लगाती है। ग्रहों के अलावा सौर मंडल में उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु भी शामिल है। तो सौर मंडल में ग्रह भी है, ग्रहों का उपग्रह भी है, और बौने ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु वगैरह ये सब शामिल है, किसमें, हमारा सौर मंडल में। ग्रहों की कक्षाएं एक ही तल में लगभग स्थित है, यानी जो कक्षाएं हैं चारों तरफ जो परिक्रमा कर रही है, ठीक है ना, वो लगभग कैसा है, एक ही तल में है। ग्रहों की गति पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। जो ग्रहों की गति है इसमें 6 ग्रह, याद रखिएगा कितने, 6 ग्रह की गति पश्चिम से पूरब की ओर है। और जो दो ग्रह है शुक्र और अरुण, उसकी जो गति है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। शुक्र और
अरुण यूरेनस, वीनस और यूरेनस का जो पूरब से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज। और ये जो है 6 ग्रह, कौन कौन सा 6 ग्रह, तो बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, ये 6 ग्रह है एंटी क्लॉकवाइज ये परिक्रमा करती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड, ठीक है। तो 500 सेकेंड समय लगता है किसका, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड 500 सेकेंड। सौरमंडल का अध्ययन खगोल विज्ञान कहलाता है। सौरमंडल के अध्ययन क्या कहलाता है, खगोल विज्ञान। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, तो सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है, शुक्र है। ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। यूरेनस नहीं होगा, ये नेपच्यून है, वरुण है, ठीक है ना। सबसे वरुण का -218 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। -218 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंडा है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस नहीं है, अरुण नहीं है, वरुण है, नेपच्यून है, याद रखिएगा, सबसे ठंडा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझिए, देखिए अब एमसीक्यू के आधार पे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एमसीक्यू के आधार पर इसको डिटेल्स में समझिए, जो बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया वही प्रश्न को लाए हुए हैं। सौरमंडल का केंद्र कौन सा पिंड है, सौरमंडल का केंद्र कौन सा पिंड है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति। तो सौरमंडल के केंद्र में क्या है, तो वो है सूर्य है, ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है, 7, 8, 9, 10। 2006 के पहले 9 था, अभी वर्तमान में कितने, तो 8 ग्रह है, ठीक है। कौन कौन 8 ग्रह है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा आ जाएगा बुध, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। तो बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति याद रखिए, बृहस्पति है सबसे, इसके बाद शनि आ जाता है, इसके बाद शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ गया शुक्र, शुक्र के बाद मंगल और मंगल के बाद बुध, ये क्रम है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा बृहस्पति। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है ना। सबसे छोटा ग्रह बुध, ये मंगल है, तीसरे स्थान पे मंगल है, दूसरे स्थान पे शुक्र है, पहला स्थान पे पृथ्वी से पहला स्थान पर बुध है और पृथ्वी से तीसरे स्थान, ध्यान दीजिए, ये चौथे पर है, शुक्र दूसरा पे है, पहला यानी सूर्य से दूरी के क्रम में, और 5वां स्थान पे कौन है, 5वां नहीं, तीसरा स्थान पे पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है तीसरे स्थान पे, तो आंसर क्या होगा, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, वायुमंडल के कारण, जल की अधिकता के कारण, बादलों के कारण, बर्फ के कारण। तो जल की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के निकट बुध है और इसके बाद शुक्र ग्रह है, तो ये गर्म नहीं है, बुध जो है गर्म नहीं है, गर्म सबसे ज्यादा कौन है, तो शुक्र ग्रह। क्यों है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए इस सूर्य के प्रकाश जब इस पे पड़ती है तो यह और गर्म हो जाती है और इसका तापमान 467 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये होगा सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट, मंगल को लाल ग्रह
क्यों कहा जाता है? अधिक तापमान के कारण, लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण। तो ये होगा कौन? लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण, ज्वालामुखी के कारण नहीं। ठीक है ना। ज्वालामुखी जो है वो मंगल ग्रह पर है। ठीक है, याद रखिएगा, मंगल ग्रह पे ज्वालामुखी। शनि ग्रह किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो शनि ग्रह कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह, नहीं, सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह। सुंदर वलय, ये वलय के लिए सबसे गर्म सबसे शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह। सूर्य के निकट यानी ये बुध है, सूर्य के निकट बुध है। और सुंदर वलय के लिए, ऐसे वलय सभी में है, 4 गैसीय ग्रह में। कौन कौन सा? तो जिसमें आपको आएगा बृहस्पति में वलय है, शनि में भी वलय है, अरुण और वरुण चारों में है, लेकिन सबसे स्पष्ट जो वलय है वो शनि ग्रह में है। याद रखिए, किस में? शनि में। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट आगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है ना, पृथ्वी का उपग्रह है। टाइटन ये आपको शनि का है, शनि का उपग्रह है। गैनीमीड ये बृहस्पति का उपग्रह है। और यूरोपा जो आ गया ये भी बृहस्पति का। अब देखिए आ गया जो बृहस्पति का ये गैनीमीड है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वो कौन सा है? तो आ गया गैनीमीड, ये ध्यान दीजिएगा। 10वां, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु क्षुद्र पट्टी। ठीक है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है ये स्थित है सौरमंडल मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए ये है मंगल और ये है बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड है, यानी क्षुद्र ग्रह है, जिसका आकार इस टाइप का है, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है ग्रहों के साथ साथ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गया आपको 10वां प्रश्न। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्या स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु नहीं है। उपग्रह गैस बादल, क्या होगा आपको? क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड। ठीक है, तो सौर मंडल के बेसिक चीजों को यानी प्रश्नों को और इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। डीप में बुध शुक्र ये सब ग्रहों को डीप में आपको नेक्स्ट में मिलेगा। ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।